हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 7.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी सी। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें का बी जो कोण है वो समकोण है। तो हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एंगल बी जो है हमारा समकोण है 90 डिग्री का है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इसका सबसे लंबा जो भुजा होगा वह क्या होगा, इसका कर्ण होगा। यानी कि यह AC आपका कर्ण है, तो AC जो होगा आपके BC से भी बड़ा होगा तथा AC जो होगा आपके AB से भी बड़ा होगा। ठीक है, दोनों भुजाओं से ये बड़ा होगा, ये हमें दिखाना है। देख रहा ना, कह रहा ना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो यही हमें दिखाना है। चलिए हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180। ठीक है, तो यहाँ पर बी के जगह 90 लिख दोगे तो एंगल ए प्लस में 90 और प्लस में एंगल सी बराबर 180। तो हम लोग देख रहे हैं जाके उधर घटेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या देखिए कि एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़ने पर यह 90 हो रहा है। यानी कि 90 किसका वैल्यू है, आप एंगल बी क्या है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी दोनों को जोड़ने पर एंगल बी के बराबर हो रहा है। देख लो, इसका बी योग 90 है और एंगल बी भी आपका 90 है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल बी के। तो जब ये दो कोण जोड़ने पर तब एंगल बी के बराबर हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका एंगल बी जो है, एंगल बी बड़ा होगा एंगल ए से भी तथा एंगल बी जो हो बड़ा होगा एंगल सी से भी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये दो कोण जोड़ने पे, ए और सी को जोड़ने पर बी के बराबर हो रहा है। यानी कि एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा होगा और एंगल सी से भी बड़ा होगा। हमें पता है कि त्रिभुज के अंदर, ये आपका ऊपर ए था, यहाँ बी ए सी है, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंदर कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी हो जाएगी। तो बड़ा कोण आपका बी है, तो इसके सामने वाली भुजा AC हो जाएगी। तो यहाँ AC बड़ा होगा किससे, एंगल ए के सामने वाली भुजा, एंगल ए के सामने वाली भुजा कौन है, BC से, तथा बड़ा कोण यहाँ एंगल बी है, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा AC बड़ी हो जाएगी एंगल सी के सामने वाली भुजा ABC। यहां लिख देंगे कि त्रिभुज में बड़े कोण की सामने वाली भुजा या बड़े कोण की सम्मुख भुजा है ना, बड़े कोण की सामने वाली भुजा या सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा बड़ी होती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, देख लिए ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति 7.48 में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और इधर Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही यहाँ पे दिया है कि एंगल PBC छोटा है किससे, एंगल QCB से, यानी कि यह वाला कोण इस कोण से आपका बड़ा है। तो हमें दर्शाना है यहाँ पे कि ये AC जो होगा बड़ा होगा AB से, AC जो होगा AB से बड़ा होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले चित्र में दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है,
बढ़ाया गया है। और यहां कह रहा है कि एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, ठीक है, QCB से छोटा है। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि AC जो है ना बड़ा है AB से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ देख रहे हैं यह आपका एक सरल रेखा होगा, ये इस पर यह एक देख लीजिए दूसरी रेखा ही है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा ना रैखिक युग्म से। हम लिख सकते हैं एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल PBC दोनों का योग 180 हो जाएगा, ठीक है। और ये रैखिक युग्म से होगा, रैखिक युग्म से। अच्छा, दूसरा यहाँ पे भी इसी तरह से एंगल ACB प्लस एंगल आपका कौन सा है QCB दोनों का योग यहाँ भी 180 होगा, यही रैखिक युग्म से ही। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए ये इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180 हो रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू एंगल ACB और प्लस में एंगल QCB। अच्छा, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि यह एंगल PBC जो है ना छोटा है QCB से, बराबर दिया ना कि एंगल PBC है छोटा एंगल QCB से, QCB से, ठीक है। तो देखिए यह इससे छोटा है, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा यहां से, तो यानी कहने का मतलब कि इसमें से छोटा मान हट रहा है और यहाँ पे बड़ा मान हट रहा है। तो इसका मतलब जब ये इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो इसमें से जब छोटा ये मान हटा रहे हैं, यहाँ से ये बड़ा मान हटा रहे हैं, तो यह वाला बड़ा हो जाएगा, इससे हो जाएगा ना। यानी कि एंगल ABC बड़ा हो जाएगा किससे? एंगल ACB से। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप सोचिए जैसे 2 + 3 बराबर 1 + 4 है। देखो समझिए यहाँ पे बात को, 2 और 3 को भी जोड़ने पे 5 हो रहा है और 1 और 4 को भी जोड़ने पर 5 हो रहा है। क्या यहाँ देखिए 3 छोटा है ना 4 से, अगर मैं इसको और इसको यहाँ से हटा दूंगा तो ये दोनों हटाने के बाद क्या होगा, 2 बड़ा हो जाएगा ना 1 से। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जब एंगल ABC बड़ा हो गया एंगल ACB से, तो हमें पता है कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो हमारा देखो ABC के सामने वाली भुजा AC है और इसके सामने वाली भुजा आपकी AB है, तो AC बड़ा नहीं हो गया ABC। हम लोग लिख सकते हैं कि बड़े कोण, त्रिभुज के अंदर बड़े कोण की सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं या सामने की भुजा भी लिख सकते हैं, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गए ना। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है आकृति में, या बगल में फिगर दिया है, एंगल B छोटा है एंगल A से, एंगल B छोटा है एंगल A से और एंगल C छोटा है एंगल D से। तो हमें इसको साबित करके दिखाना है कि AD लेस देन होगा BC से। चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो आकृति में देख रहे हैं कि एंगल B छोटा है आपके एंगल A से, एंगल C छोटा है आपके एंगल D से। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके दिखाना है कि आपका AD जो है ना लेस देन है BC से। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एंगल B लेस देन है आपके एंगल A से तथा एंगल C लेस देन है एंगल D से, यह दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखिए
यहाँ एंगल ए बड़ा है तो एंगल ए के सामने वाली भुजा ओ बी आपकी हो जाएगी, किससे बड़ी हो जाएगी, तो एंगल बी के सामने वाली भुजा ओ ए से, यानी ओ ए लेस देन होगा किससे, ओ बी से। तथा यहां से मैं चलूंगा तो एंगल सी के सामने वाली भुजा ओ डी, ठीक है। अच्छा, लेस देन हो जाएगी किस से, आपकी एंगल डी के सामने वाली भुजा ओ सी से। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओ ए और ओ डी जोड़िएगा तो ये आपका ए डी हो जाएगा, इज लेस देन ओ बी और ओ सी जोड़िएगा तो ये आपका बी सी हो जाएगा। यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि यह ए बी जो है इस चतुर्भुज ए बी सी डी में सबसे छोटी भुजा है, सभी भुजाओं से छोटी है, और ये आपका सी डी जो है ना बाकी सभी भुजाओं से क्या है, बड़ी है। ये दिया हुआ है जैसे चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल सी से बड़ा होगा और एंगल बी जो है एंगल डी से बड़ा होगा। चलिए देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है इसमें। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी डी क्रमशः चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके हमें दिखाना है कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। इन दोनों चीजों को सिद्ध करना है तो मुझे इसमें रचना करनी होगी, ठीक है। हम लोग रचना क्या करेंगे ना कि हम विकर्ण AC को मिला देंगे और एक बार BD को मिला देंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सिर्फ AC को मिला रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। ऐसे मिलाऊंगा रचना में मैं दोनों को, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझाने, दोनों मिला दूंगा ना तो आपको फिगर में समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे एक ही को मिला रहा हूं। मैं यहाँ रचना में लिखूंगा कि विकर्ण AC तथा BD को मिलाया। पहले हम लोग AC को ही सिर्फ मिला रहे हैं आपको समझाने के लिए, आगे चल के हम लोग फिर से BD को भी मिला देंगे, ठीक है। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए। चलिए अब देखिए हम लोग आते हैं पहले इस त्रिभुज ACD में। अच्छा, यह आपकी CD सबसे जब बड़ी भुजा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि CD इज ग्रेटर देन AD। CD आपके AD से तो बड़ा होगा ना जी, बिल्कुल होगा, क्योंकि CD तो सबसे बड़ी भुजा है ना जी। CD सबसे बड़ी भुजा है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब यह CD बड़ा है AD से तो इस बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, यानी कि एंगल DAC बड़ा होगा AD के सामने वाले कोण इससे, एंगल ACD से। इसको मैं समीकरण 1 माने तो हमें पता है कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है त्रिभुज के अंदर, ठीक है। चलिए अब देखिए उसी तरह से अगर मैं इस त्रिभुज में आऊंगा, त्रिभुज ABC में, तो यहां दिखा सकता, क्योंकि ये AB आपका सबसे छोटी भुजा है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना कि BC इज ग्रेटर देन AB। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है तो इसलिए वो BC से भी छोटी होगी। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि BC के सामने वाला कोण यह होगा, यानी एंगल BAC हो जाएगा, होगा ना जी, बड़ा होगा किससे, AB के सामने वाले कोण से,
है ना। बीसी के सामने वाला कोण ये रहा और ए बी के सामने वाला कोण ये हो जाएगा, एंगल ए सी बी। ठीक है, समीकरण 2। यहां भी लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, यहां से एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज ग्रेटर देन एंगल ACD और प्लस एंगल ACB। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, BAC और हमें DAC, इन दोनों को जोड़ना तो एंगल A हो जाएगा, इज ग्रेटर देन ACD और प्लस एंगल ACB, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल C हो जाएगा। तो हमने ये प्रमाणित करके दिखा देना कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अब उसी तरह से हम लोग विकर्ण BD को मिलाकर दूसरा वाला दिखा सकते हैं। चलिए तो हम लोग अब फिर से हमें रचना में जो हम छोड़े थे उसको मिला दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं 2 बार अलग अलग इसलिए कर रहा हूं ना, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, दोनों विकर्ण को हम लोग मिला देते हैं ना, तो आप कंफ्यूज होते हैं थोड़ा कि सर कैसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं। चलिए हम लोग रचना में यह लिख चुके हैं कि BD को भी हमने मिलाया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज BCD में, BCD में। अच्छा, यहाँ CD सबसे बड़ी भुजा है ना जी, तो CD इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है चतुर्भुज के अंदर, तो सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने वाला कोण हो जाएगा, CD के सामने वाला कोण यह हो जाएगा ना जी। तो एंगल CBD इज ग्रेटर देन BC के सामने वाला कोण यह एंगल BDC। हम लोग लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, इसे मैं समीकरण 3 ले लेता हूं। अच्छा, चलते हैं अब त्रिभुज ABD में, ABD में तो आपका AD बड़ा हो जाएगा ना आपके AB से, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। अब देखिए, जब AD बड़ा हो रहा है तो AD के सामने वाला कोण यह हो जाएगा, एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल AB के सामने वाला, तो यह वाला कोण एंगल ADB से। ठीक है, समीकरण 4 ले लेते हैं। तो यह हमने कैसे दिखाया है यहाँ पर, तो यह दिखाया है, यहाँ पे लिख देंगे कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, इसके कारण सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, फिर अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, चलिए देखते हैं, तो एंगल CBD प्लस एंगल ABD इज ग्रेटर देन एंगल BDC और प्लस एंगल ADB। ध्यान से देखिए, CBD यह वाला कोण और ABD यह वाला कोण, दोनों मिलके एंगल B हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे, एंगल BDC और एंगल ADB, इन दोनों को मिलेंगे तो D हो जाएगा। तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, ये भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। हमें यही ना दोनों प्रमाणित करना था, तो हमने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे हैं आकृति 7.51 ये रहा बगल में, PR बड़ा है PQ से, यह PR PQ से बड़ा है, और PS जो है ना कोण QPR को समद्विभाजित करता है, QPR को, यानी इनको 2 बराबर भागों में बांटता है, यह इसके बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि एंगल PSR जो है, एंगल PSR यहाँ वाला कोण बड़ा है एंगल PSQ से, इधर वाले कोण से, यह वाला कोण इधर वाले कोण से बड़ा है, ये हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं
क्या दिया हुआ पहले लिख लेते हैं। यहाँ आकृति में दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बड़ा है पी क्यू से। अच्छा, पी एस जो है ना एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू के। चलिए अब इसका प्रमाण देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास दिया है कि पी आर जो है ना पी क्यू से बड़ा है, यह दिया हुआ है। तो हमें पता है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, तो पी आर के, इस पी आर के सामने वाला कोण कौन है, क्यू है, और पी क्यू के सामने वाला कोण आर है। हो जाएगा ना जी। हम लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। अच्छा, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि पी एस, आपका पी एस जो है ना एंगल किसका, क्यू पी आर का समद्विभाजक है, एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक है, क्यू पी आर का समद्विभाजक है। इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यह इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल क्यू पी एस बराबर में एंगल आर पी एस हो जाएगा ना जी। एंगल क्यू पी एस एंगल आर पी एस के बराबर हो जाएगा। समीकरण ये हम लोग 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ के देखते हैं क्या होता है। एंगल Q में जुड़ जाएगा एंगल QPS इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं तो ये बड़ा क्यों हो जा रहा है। देखो हम लोग इसमें और इसमें जब समान राशि यह जोड़ेंगे, समान राशि जब जोड़ेंगे तो ये तो बड़ा ही ना होगा जी, इधर वाला मान। समझे ना बात को, बात क्लियर हो रहा है ना जी। हम लोग Q देख रहे हैं एंगल R से बड़ा है, अब दोनों तरफ जब ये समान राशि जुड़ जाएगी तो जुड़ेगी तो यही वाला ना बड़ा होगा, इन दोनों का ही तो योग इससे बड़ा होगा ना जी। चलिए अब देखिए एंगल Q और QPS, एंगल Q और QPS यह वाला, इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा ना, एंगल PSR के बराबर हो जाएगा। और एंगल R और तथा एंगल RPS इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी एंगल किसके, PSQ के। कैसे हो रहा है ये, बाह्य कोण से हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये हमारा प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलते एक और क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। चलिए हमें ये दिखाना है। हम लोग एक रेखा ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि एक रेखा है, इस रेखा का नाम कुछ मान लेते हैं एल है। अच्छा, एक दिए हुए बिंदु जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो हम लोग यहाँ बाहर एक बिंदु ओ ले लेते हैं जो इस रेखा पर स्थित नहीं है। अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस रेखा पर, है ना, जितने भी रेखाखंड खींचिएगा, ऐसे ले लो ऐसे ले लो, हम लोग इस पे जितने भी रेखाखंड खींच लें उसमें जो लंब होता है ना वही सबसे छोटा होता है, यह दिखाना है। ये अगर इस पे लंब है तो ये सबसे छोटा होगा, यहां से जितनी भी इस रेखा पर रेखाखंड खींच ले। ठीक है, सोचो ना, आप देखने से ही पता चला, इस पे कितना भी आप रेखाखंड खींच के देख लो, जो इस पे लंब होगा वही सबसे छोटा होगा। यही हमें यहाँ पे साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग एक ही लिए हैं, इसी से हमें हो जाएगा काम। यहाँ पे लिख लेते हैं B और यहाँ लिख लेते हैं A। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है कि रेखा L पर, रेखा L पर बाह्य बिंदु
ओ से ओ बी लंब एल खींचा गया तथा ए रेखा एल पर एक अन्य बिंदु है। ठीक है, हम लोग लिख देंगे जो दिया हुआ है हमारे पास। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहां कौन होगा सबसे, ओबी जो होगा, यह जो लंब होगा वह सबसे छोटा होगा। तो ओबी किससे छोटा होगा, ओए से छोटा होगा। ये हमें यहाँ पे साबित करके दिखाना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ओ बी लंब है एल पर दिया है, इसका मतलब कि एंगल ओ बी ए आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब चलते हैं त्रिभुज ओ ए बी में। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ओ ए और प्लस एंगल ओ ए बी, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कारण से ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ओ बी ए का मान हमारे पास 90 है, तो यहाँ पे 90 रख देते हैं। तो एंगल बी ओ ए और प्लस एंगल ओ ए बी बराबर में हो जाएगा 180। ये जाके उधर घट जाएगा, तो एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 90। तो हम यहाँ देख रहे हैं 90 आपका एंगल ओ बी ए बी है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी ए बराबर होगा एंगल बी ओ ए और प्लस एंगल ओ ए बी के। इन दोनों के योग के बराबर यह हो जाएगा ना जी। अच्छा, जब यह दोनों कोणों को जोड़ने पर, इसको और इसको जोड़ने पर इसके बराबर हो रहा है, यानी कि यह कोण इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल आपका ओ बी ए जो है ना बड़ा है किससे, एंगल ओ ए बी से। हमें इसी की जरूरत है तो हमने इसी को ले लिया, तो इससे बड़ा होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी जो है ना छोटा है एंगल ओ बी ए से, यह इससे छोटा है, या कहिए तो ये इससे बड़ा है, एक ही बात होगी। चलिए अब देखिए, तो जब ये आपका ऊपर ओ था, जब यह कोण इस कोण से छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा से बड़ी होगी, यानी कि ओ बी छोटा होगा किससे, ओ ए से। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो यह हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, यानी हमें यहाँ पता चल गया कि किसी रेखा पर किसी बाह्य बिंदु से जितने भी रेखाएं खींची जाएंगी, कितनी भी रेखाखंड उस पर खींची जाएंगी, उसमें जो लंब होता है वही सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जल्दी जाके गूगल पे सर्च करिए।